एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देव पता है थोड़ी सी नींद खोला तो कह रहा था मम्मा मेरे पास चुन्नू बेटा को सुला दो। तो फिर मैंने उसके पास लिटा दिया था, देव के पास शिव को। और वो देखो, वो भी बहुत अच्छे से भैया का पैंट पकड़ा हुआ है कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। अब पता है आप लोग, शिव बहुत सारी ना एक्टिविटीज करने लगा जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना। जैसे थोड़ा बहुत हाँ हूँ मुस्कुराने लगा है। और तो हम सब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। शिव बस रह गया, उसके लिए मालिश वाली आने को बोल दिया था, जल्दी आएगा तब वो तैयार होगा। और देव आप अपनी ड्रेस बता दो। ये देखो, और हस्बैंड का चश्मा टूट गया है। देखिए ये बिल्कुल हीरो लग रहा है। आप लोग उस दिन नहीं देख पाए थे। देखो कहाँ से टूट गया, कहाँ से टूट गया। इधर देखो, अब मत पहनो। यहाँ तो बताओ, यहाँ बताओ ना। देखिए हम दोनों मैचिंग मैचिंग पहने। शिव बस रह गया है, वो बाद में रेडी थे। इधर तो दिखा दो। देव को भी दिखा दो भाई। देव भी देख लो, देव भी यहाँ पे देख लो। चिन्नू बेटा बस लेटा है। शिव हमारा लेटा है। चलिए बाद में हम मिलते हैं, और अगर वहाँ पे शूट करते बना तो हम करेंगे, वरना आपको आके ड्रेस बताएंगे बाबू की। चलिए बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। के लिए देव के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं। उससे पहले ही मालिश वाली हमारे यहाँ आ गई थी, तो ये मालिश कर रही थी। ये देखिए शिव की। तो बोल रही थी कि अभी आप लोग कब जाओगे, और जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इनको बोल देती हूँ आप ना जल्दी करके चले जाइएगा। बस अभी और जो ये मंथ चल रहा है मई का और ये जून का मंथ, बस हम बाबू की 2 टाइम मालिश करवाएंगे। उसके बाद 1 टाइम मैं खुद कर लिया करूँगी, और मेरी भी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे देव बोल रहा था मम्मी जल्दी चलो, तो हम यहाँ पे फिर निकल गए थे। शिव की मालिश हो गई थी। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको मैंने कैप इसलिए लगाया था ताकि बाहर की हवा और घर की हवा में बहुत अंतर होता है। फिर उसके बाद उसके कान थोड़े से मैंने ऊपर साइड को कर दिए थे। तो अभी बहुत सारी देव की तैयारी करना है हमें, क्योंकि 5 सालों बाद ना, वो 4 साल में पहली बार हम ऐसे जन्मदिन मना रहे हैं। और मैंने तो बता दिया था कि देव 4 इयर्स का हो गया है। तो बस हम यहाँ पे बेडशीट की शॉप में आए थे, वहाँ यहाँ पे हम चादर ले रहे थे। तो हालांकि मुझे ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा अजीब लगता है, कहीं खुल के मैं ब्लॉग अब तक भी नहीं बना पा रही हूँ। मुझे 2 साल हो गया है, कहीं खुल के ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि देखिए किसी को पता होता है चलिए ब्लॉग बना रही, पर कई लोग सोचते हैं कि ये वीडियो हमारा क्यों बना रही है ना। तो यही है। तो हमें ये सब चादर दिखाए थे उन्होंने, और हमें एक ही नज़र में पहले एक और दिखाया था, वो पसंद आया था और ये किया है। पता है हम इस तरीके से मार्केट, हम चारों जनी मार्केट ना हस्बैंड के ट्रांसप्लांट के बाद ये पहली बार गए हैं। हस्बैंड कभी भी मार्केट नहीं गए थे, क्योंकि आपको पता है कि उनके साथ क्या सिचुएशन फील कर रहे हैं वो। और इस बार मैंने कहा ठीक है, अगर आपको बेटर लग रहा है तो हम चलते हैं। तो हम ऑटो से यहाँ पे गए हुए थे, और ऑटो अंदर तक नहीं आ रहा था, तो फिर हम ऐसे ही बैठ गए, यहीं पे आ गए थे पैदल पैदल। और देव के लिए एक जोड़ी हम कपड़े देखेंगे। वैसे तो हस्बैंड बोल रहे थे आरती उसके पास कपड़े रखे वही पहना देना, पर मैंने कहा कि नहीं, देखिए वैसे भी हम कंजूसी हर चीज़ में करते हैं, सिर्फ हस्बैंड की मेडिसिन को लेके। अभी आप सोच रहे होंगे मैं घर में भी थी ना, अपने मायके में भी थी, मुझे इन्होंने बताया कि आरती मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है ऑर्डर कर दो, बाकी का मत सोचो। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका था कि मैंने कूलर लेके आई हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे थे आरती बजट है कि नहीं है, तो मैंने कहा नहीं हो जाएगा, दवाई आप मंगवा लो। तो फिर भी सब कुछ देख के चलना पड़ता है, और बच्चे का जन्मदिन भी है जो बार बार नहीं आता है, एक ही बार आता है। कम से कम बेचारा जब तक 5 साल का नहीं होता तब तक तो हम अच्छे से सेलिब्रेशन कर ही लें, है ना। और कहते हैं अगर आपके घर का माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया हो, अच्छा माहौल लाने के लिए जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, उनको हम अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे तो हम खुद ब खुद अच्छा होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो यही है। अभी आपने देखा था इसके पहले मई में है शिव का जन्मदिन आने वाला है, तो अब हम सोच रहे हैं कि मई और जून में अलग अलग हम क्यों मनाएंगे। तो हमने ये डिसाइड किया है अब जो नेक्स्ट बर्थडे लोगों का आएगा ना, तो हम एक साथ बनाया करेंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे।
तो यहाँ पे स्टाइलिश पैंट बता रहे थे, पर मुझे ना बहुत अजीब लगता है जब कोई भी बच्चे ऐसे पैंट पहनते हैं ना। फैशन ज़रूर है पर मुझे सिंपल कपड़े पसंद है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप सिंपल कपड़े दिखाइए भैया, और हम यहाँ पे कूलर की हवा में आकर बैठ गए थे। तो यहाँ पे ये भैया से हमने बोला था फिर कि भैया, वो बोलते हैं कि तुम वीडियो क्यों बना रही हो। अच्छा यहाँ पे हाँ, हमारा वीडियो क्यों बना रही हो। हमने कहा भैया हमारा ब्लॉग का चैनल है। बोलते हैं अच्छा अगर उनको बताओ ना कि हमारा ब्लॉग का चैनल है, इतने सब्सक्राइबर है, इतने व्यूज आते हैं, उनको बताओ तो वो खुद देखते। तो फिर पता है क्या बोलते, प्रॉपर वीडियो हमारा बना लो ताकि उनका प्रमोट हो जाए। हमने कहा नहीं भैया, हम अपना बनाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम डेली रूटीन में क्या कर रहे हैं। फिर बोले अच्छा, मतलब कि क्या बोलना अब, है ना। लोगों की ऐसी सोच रहती है, उनको ये लगता है कि चलो हमारी दुकान प्रमोट हो जाएगी, क्योंकि ये भी जबलपुर से, हमारी शॉप भी जबलपुर में है, अच्छी खासी चल जाएगी। फिर मैंने उनका वहाँ खड़े होके बनाया ही नहीं था, फिर दूर आ गई थी। हस्बैंड यहाँ पे अभी वहाँ पे कपड़े के पैसे कटा रहे थे। तो अभी देव के जो कपड़े थे, हमारा बजट था कि हमें 2-3 हज़ार के अंदर में हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। तो चलिए आज आपको हम पूरा मार्केट भी घुमाए देते हैं, और सच में हम बताएं, भगवान हमारे परिवार को किसी की नज़र न लगे। आज इस तरीके से हम बहुत दिनों बाद अच्छा, फिर पता है कि देव को ना साइकिल लेनी थी, और मैं आपको बता दूं हमारा बजट था ही नहीं। हमारा ये था कि हमें 2000 रुपये में इसका जन्मदिन करना है, और वो भी खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाए, और सारे जो ससुराल मायके वाले उनका खाना पीना भी, वो आपको पता है। तो फिर ये साइकिल ही 3200 रुपये की थी, और उसको साइकिल इतनी पसंद थी, हमारा भी मन था कि हम उसको साइकिल गिफ्ट करके दें। फिर हमने देव से कहा, अच्छा हमारा देव ना बहुत ज़्यादा समझदार है, हमने उसके कान में कहा देव अभी हमारे पास पैसे नहीं है, मत रहने दो। तो पता उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं यहीं चला लेता हूँ, फिर मैं चलूँगा। मुझे इतना अंदर से रोना है कि छोटे से बच्चे को इतना पता है कि पैसों से ही सब कुछ आता है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसने वो चीज़ फेस की हुई है ना। और बच्चे हैं बहुत समझदार होते हैं छोटे से ही। तो फिर हमने उसको बोला, तो देव फिर मान गया था। फिर मैंने उसको 200 रुपये या 150 रुपये की कुछ ट्रेन आई थी, वो हमने दिलाई थी। अच्छा फिर ये मैं जो आगे का क्लिप बता रही हूँ वो मेरे नेक्स्ट डे का था, मॉर्निंग का था। इसके बाद मैंने कोई भी अपना ब्लॉग शूट नहीं किया था। उसके आने के बाद ये ना हमने 200 रुपये की कितने की ट्रेन आई थी, 250 रुपये की ट्रेन आई थी, और ये ट्रेन देव की मैंने फिर फिट कर दी थी। मैंने उसको फिर समझाया, और मैंने अपने हस्बैंड से ही बोला, मैंने कहा देखो अभी देव 4 इयर्स का अभी कंप्लीट हुआ है दिस मंथ में, और उसके बाद वो इतना समझदार है कि हाँ मम्मी के पास पैसे नहीं है तो अब मैं जिद नहीं करूँ। उसने दोबारा मुझसे बोला भी नहीं। ऐसे और होते हैं ना, और बच्चे होते हैं, अगर आपके पास है नहीं है जिद करने लगते हैं। मैंने कई बड़े बच्चों को भी देखा, मैं ये नहीं कह रही कि सारे बच्चे एक से हैं, पर मैंने जिन बच्चों को देखा है, बड़े जो होते हैं 10 साल के 12 साल के, वो जिद करने लगते हैं। कहीं मेला में गए, ठेला में गए, कहीं भी गए कि चाहिए है तो चाहिए है। तो देव ने ये जिद बिल्कुल भी नहीं की मेरे से। और अच्छा है, मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप अगर बच्चों को लाड़ प्यार से समझाते हैं ना, एकदम भी लाड़ प्यार से नहीं, उस तरीके से समझाते हैं कि वो आपकी फीलिंग को समझे, वो आपकी तकलीफ़ों को समझे, तो वो बच्चा ज़रूर मान जाता है। अगर आप डांटेंगे मारेंगे तो वो बच्चा और भी जिद्दी बनता है। तो कोशिश आप भी यूँ करिए। अभी मैं जा रही हूँ शिव की मालिश करने। वो कल शाम को तो आई थी, आप लोग को बताया था, पर अभी सुबह नहीं आई, वो भी शादी में फिर चली गई हैं। तो एक दो दिन मुझे फिर शिव की मालिश करनी। तो अभी ये सो रहा है, और पानी गर्म वगैरह मैंने रख लिया है, तो अभी फटाफट से इसकी मालिश कर दूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, फिर नहाऊँगी धोऊँगी। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, है ना। और हमारे यहाँ जो मालिश वाली थी वो शाम को आई थी, कल की शाम को, पर अभी नेक्स्ट डे की शाम को, जिस दिन इसका देव का जन्मदिन था उस दिन मॉर्निंग में वो नहीं आई थी, शादी में गई हुई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे अगर शिव की मालिश की हैबिट है, अगर उसकी मालिश नहीं होती है ना तो वो रोने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ। हालांकि मुझसे इतनी अच्छी सी नहीं आती है, फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है। और जब अपने बच्चे खुद के रहते हैं ना तो अपने आप लगता है कि हाँ चलो कर दो। तो अब जो शिव है ना थोड़ा सा
खिलखिलाने लगा है, बहुत सारी एक्टिविटीज करने लगा है। तो उसके साथ बातें करो ना तो हाँ हूँ ऐसे करता है। और मैं उसको अभी ना 1-2 बूंद पानी की पिला देती हूँ। ये देखो अभी जब देव शिप की जब तक मालिश नहीं होती है ना, जब तक वो रोता ही रहता है। जब मालिश हो जाती है तो एकदम शांत हो जाता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि क्या बोल रही थी, अभी मैं कई बार पता है देव बोलती हूँ, कई बार शिव बोलती हूँ। एक्चुअली दोनों का नाम 2 अक्षरों का है और लास्ट में वाह वाह भी है, इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आप लोग इग्नोर करिएगा। वैसे दोनों मेरे ही बच्चे हैं। और एक्चुअली बताऊँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे ना, वो काफ़ी लोग आके पूछते तुम्हारा भी बेटा कब हुआ, कितने महीने का है। क्योंकि वो लोग अभी सडनली मुझे देख रहे होंगे, जो पहले से जुड़े हुए हैं, जो डेली ब्लॉग देखते हैं ना, उनको एक एक चीज़ पता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरे डेली ब्लॉग देखा करिएगा। और दिल से आप लोगों से कह रही, आपको दिल से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है कि आप इतने सारे लोग मुझे पसंद करते, इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी ये फैमिली को और थोड़ी सी बड़ी करने की कोशिश कीजिए। अभी 80 के की फैमिली है। मैं सोच रही हूँ कि 100 के जब मेरा हो ना, बहुत मेरा मन होता है कि मैं सेलिब्रेशन करूँ। क्योंकि जब मेरे 50 के हुए थे या 10 के हुए थे ना, तो मेरी वो सिचुएशन नहीं थी कि मैं केक कट कर सकूँ। हर कोई सेलिब्रेशन करना चाहता है यार, है ना। पर मेरे हस्बैंड के अभी 10 के हुए हैं, तो आज हम ना 10 के का सेलिब्रेशन भी करेंगे। हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है अपने चैनल में भी, उन्होंने जैसे तैसे करके कई लोग मोटिवेट हुए हैं ट्रांसप्लांट के उससे। और उनके पास काफ़ी मेल भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, जिनके पास नंबर पूछते हैं कि भैया हमें कुछ पूछना है, तो वो लोग ना फ़ोन भी करते हैं। तो चलिए अब सीधे मैं आप लोगों से नहा धो के मिलती हूँ। दिखाओ मुझे थोड़ा सा। जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ और ये परेशान करने लगा। हैप्पी बर्थडे बाबू। थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू बोल दो। हाँ। थैंक यू। आप भी लगा लो टीका। हाँ लग गया पापा जी। तो अभी बस नहा के आई हूँ और थोड़ा बहुत देखिए बाहर का ना टेबल हमने सब निकाल दी है, झूला भी निकाल दिया है। और अभी मेरी भाभी भी जस्ट आई रही हैं और एक्चुअली उनको कुछ सीखना भी था और एक साथ कोई नहीं आ सकता था, है ना। मतलब अब आपको तो सब कुछ पता है। तो वो पहले आ जाएंगी अभी और फिर उसका जब वो जाएंगी, जब मम्मी जी आएंगी, मेरी माँ जी आएंगी, तो बस अभी नहा के आई हूँ। तो इसको फीड नहीं करा रही क्योंकि नहाने के बाद तुरंत फीड नहीं कराना चाहिए। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बाल सूख जाए, उसके बाद फिर उसको कराऊँ। फिर चलिए आपसे खाना पीना खा के मिलते। अभी ही 2 बज गया है और फिर तैयारी में जुट जाएंगे। पता नहीं आपसे कब मिल पाती हूँ, कब नहीं मिल पाती हूँ, पर अपने ब्लॉग आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कैसे भी करके। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि आप इतना जो प्यार और सपोर्ट देते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ हर छोटी बड़ी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। चलिए बने रहिएगा। यहाँ पे ये पूरा हमने खाली कर दिया है ना। तो इसका सामान कहाँ रखा है अभी आपको बताती हूँ। और ये चादर लेकर आए थे हम, कल ही लेकर आए हैं और आज बिछा दिया है। मतलब पहले वॉश किया था, रात में वॉश करा, उसके बाद मैंने इसको बिछाया हुआ है। बाहर चल के बताती हूँ। तो बाहर देखिए मैंने पूरा वॉश किया है, एक बार सुबह से एक बार और वॉश किया, उसके बाद फिर मैं आप लोग को बता रही हूँ। कपड़े तो अभी सूख जाएंगे, इनको रख लेंगे। और ये चटाई को ना ऊपर से साफ़ किया है। बर्थडे हम इसमें बनाएंगे इधर पे। और जो ये टेबल है, मैंने टेबल पहले से ही निकाल दी कि शाम को कहाँ निकालेंगे, परेशान होंगे। और झूला भी बाहर ही रहेगा और सामान तो बाकी कल आपको बता दिया था। 2 हमारे ट्राईपॉड रखे क्योंकि 2 ब्लॉगर है ना एक ही घर में, इस वजह से। और मैं बता दूं कि अभी हमने हलवाई को भी बुलवाया है। और क्योंकि देखिए हम नहीं बना पाएंगे, मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, शिव को देखना पड़ेगा और ज़्यादा लोग हो जाएंगे। क्योंकि पहले मैंने डिसाइड किया, तो अभी मेरी वो सासू माँ को हस्बैंड बोलने गए थे, तो क्या बोली सासू माँ नहीं बता। ससुर जी को मैंने खुद फ़ोन किया था, देवर को मैंने खुद फ़ोन किया था, और सासू माँ लोग के पास फ़ोन नहीं था तो नहीं किया था। क्या बोले बताओ।
आएंगे। आएंगे वो लोग भी आएंगे। माँ जी को भी मैंने फ़ोन किया, अलग से उनको किया, अपनी भाभी को अलग से किया, एक बार सबको बोल दिया था उसी दिन। और पर मेरी भाभी अभी आ रही हैं। और मैंने पिताजी को भी फ़ोन किया है, तो वो बोल रहे थे आरती बेटी मैं 2 बजे फ्री होऊंगा, उसके बाद आऊँगा, तो देखते हैं कब आते हैं सब लोग। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और हलवाई आएगा, वो हलवाई ही बनाएगा खाना। तो हम बता दें आप लोगों को कि हम क्या बनवा रहे हैं। हम छोले भटूरे और चाइनीज़ बनवा रहे हैं। तो मैदा 3 किलो लेकर आए हैं और 1 किलो छोले जो कि फूल चुके हैं। अभी जाऊंगी दोपहर को, अभी खाना पीना खाया है तो उबालने रख देंगे हम, है ना। और चाइनीज़ बनेगी, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 लोगों का है। और पता है आप लोगों को इत्तेफाक से क्यों हम हलवाई से बनवा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने पूछ लिया कितना वो लेंगे, तो वो बोल रहे थे हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 1-1.5 घंटे में बना के तैयार हो जाएंगे। पकड़ना ज़रा, मेरा हाथ दुख रहा है, हाथ दुखने लगा। तो वो कह रहे थे कि हलवाई जो आएगा ना, वो करीब 1 घंटे में सब कुछ बना के तैयार करके चला जाएगा। और वो ज़्यादा पैसे भी नहीं लेंगे और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चलिए आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि मेरी भाभी जी आ रही हैं, तो मेरी भाभी ये 3rd बार आई हैं जब से हमारी शादी हुई है। समझ लीजिए मेरी शादी के बाद ये दूसरी बार आई हैं। तो उनको घर नहीं पता, घर तो पता था, फिर भी बोल रहे थे दीदी मुझे अजीब लग रहा, तो आप नीचे आ जाओ। तो मैंने छती से देख लिया था, तो फिर मैंने कहा ठीक है ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर खड़ी हुई हूँ और मैंने बोला कि ठीक है हाथ पैर धुल लो, उसके बाद फिर चलते हैं अंदर। तो बोले हाँ दीदी पानी कहाँ रखा, यही सब करके फिर वो वहाँ चले गए थे। और आते साथ फिर वो पैर वगैरह ऐसा होता है, वो आप लोग इसको बोलेंगे कि आप भाभी भी आपकी पैर पड़ रही है। तो हमारे यहाँ का ना ये रिवाज होता है, अपने अलग अलग रिवाज होते हैं। और यहाँ पे मैं पता डंडा इसलिए निकाली हूँ एक लाइट चालू करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं वीडियोस ना 2 लाइट में बनाती हूँ ताकि क्लियर आए वो थोड़ा सा। और यहाँ पे बस वो आ गई थी, आते ही साथ पैर वगैरह उन्होंने पड़े, हाथ पैर धुल के आए। और यहाँ पे हस्बैंड के पैर पड़े, वो भी हालांकि मना कर रहे थे रहने दो, तो कहाँ मानते हैं जिनको होता है ना। और अच्छा आप लोग पूछ रहे थे ये मेरी छोटी भाभी है कि बड़ी भाभी है। बहुत सारी बातें आप लोगों को जवाब भी देना है, तो आने वाली वीडियोस में मैं जल्दी दूंगी। और मैं यहाँ पे ना आइसक्रीम लेके आई थी, देखो मुझे अभी याद आ रहा है, देव के लिए ना आइसक्रीम लाई थी, बोली खा लेना। वही मुझे लगा कि मैंने कुछ खाया तो था, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या खाया था। और यहाँ पे वो यही बोल रहे थे दीदी मुझे कुछ कुछ और भी सीखना है यूट्यूब के बारे में। मैंने कहा ठीक है, पहले पानी पी लो, नाश्ता कर लो, बैठ जाओ आराम से, उसके बाद कर लेना, परेशान मत हो। थोड़ी सी हिम्मत तुम करना, थोड़ी सी मैं तुम्हें दूंगी, थोड़ी सी हमारी यूट्यूब फैमिली देगी, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और मेरा तो एक ही एम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान भी यही बोलते हैं आप थोड़ी सी मेहनत करो, फिर मैं आपको साथ दूंगी। ज़रूरी नहीं कि आप बैठे रहो और मैं आपका साथ देते रहूं, तो ऐसे में ना भगवान भी साथ नहीं देते हैं। चलिए बाय बाय।